हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा श्रेया, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज का जो क्लास है संडे क्लास, उसमें हम श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार। चैप्टर 6 हम पढ़ेंगे आज, उपाधियों एवं समस्याओं के पार। ठीक है ना। जी जैसा हम जानते हैं प्रभुपाद की जो स्मॉल बुक्स होती हैं वो कितनी, और उसमें जो सारा नेक्टर है वो भरा हुआ है। ठीक है ना। तो आइए इस बुक को पढ़ते हैं कि कैसे हम जितनी भी हमारी प्रॉब्लम है, जितनी भी हमारी उपाधियां हैं, उनसे हम कैसे छूट के भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। जी कहते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्वयं रूपकदा मां ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नाम्ने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। प्रेम से कहूँ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत केदाधरा शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप हरे भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। So Hare Krishna Shreya, can you read this paragraphs बेटा? जी माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। चैप्टर 6 उपाधियों एवं समस्याओं के पार। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण भावनामृत के प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है, लेकिन भगवान चैतन्य तथा उनके शिष्य परंपरा का अनुग्रह जिनको मिल पाता है, ऐसे भाग्यशाली मनुष्य बहुत कम होते हैं। भगवद गीता के अनुसार मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतात्मापि सिद्धानम कृष्णमाम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और जिन लोगों ने सिद्धि प्राप्त कर ली है उनमें से कोई विरला ही मुझे तत्व से जानता है। भगवत साक्षात्कार पशुओं या पशु तुल्यों मनुष्य या मानव रूपी पशुओं के लिए संभव नहीं है। समकालीन सभ्यता बहुत कुछ पशुओं की सभा जैसी है, क्योंकि जैसा पहले बताया जा चुका है, यह पार्श्विक प्रवृत्तियों के आधार पर संचालित होती है। पक्षी तथा पशु भोर होते ही जग जाते हैं और भोजन तथा मैथुन की खोज में व्यस्त हो जाते हैं एवं अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। रात्रि में वे आश्रय खोजते हैं और भोर होते ही पुनः बीज तथा फल की खोज में वृक्षों की ओर उड़ जाते हैं। इसी प्रकार न्यूयॉर्क में लोगों के बड़े बड़े समूह एक द्वीप से दूसरे द्वीप की यात्रा जल नौकाओं से करते हैं या किसी सबवे की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जिससे आजीविका की खोज के लिए वे अपने अपने कार्यालय जा सके। जो यह पशु जीवन की तुलना में किस तरह से प्रगति है। यद्यपि जल नौका तथा स्थानीय रेलगाड़ियां सदैव भीड़ से भरी रहती हैं और अनेक लोगों को जीविका के लिए 40 से 50 मील जाना आना पड़ता है, किंतु पक्षी भी एक वृक्ष से उड़कर दूसरे वृक्ष पर जाने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। वास्तविक सभ्यता मनुष्य की पार्श्विक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से ही संबंधित नहीं है, अपितु वह परम पिता परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझने में समर्थ बनाती है। मनुष्य ईश्वर के साथ अपने संबंध के बारे में किसी भी विधि से सीख सकता है, चाहे ईसाइयत के द्वारा या वैदिक साहित्य के द्वारा अथवा कुरान के माध्यम से, लेकिन प्रत्येक दशा में उसे सीखना तो आवश्यक ही है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रयोजन ईसाइयों को हिंदू बनाना या हिंदुओं को ईसाई बनाना नहीं है, अपितु हर व्यक्ति को यह सूचित करना है कि मनुष्य का कर्तव्य है कि ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझे। मनुष्य को इसे अवश्य सीखना चाहिए, अन्यथा वह पार्श्विक वृत्तियों
में प्रवृत्त होकर अपने समय को व्यर्थ गंवाता है। हम कृष्ण या ईश्वर से प्रेम करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि किसी के पास कोई विधि है तो वह उसका अभ्यास कर, अन्यथा वह हमारे पास आकर इस विधि को सीख सकता है। उसे एक विधि का चुनाव करते हुए दूसरी विधि से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। विषादप्य अमृतं ग्राहम् अमेध्यादपि काशनं नीचादुप्युतं विधं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादिप नीति दर्पण 1.16। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो अच्छा है उसे किसी भी स्रोत से ग्रहण करना चाहिए। यदि एक गिलास में कुछ विष हो और कुछ अमृत भी हो तो चाणक्य की कथा अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अमृत को निकाल ले और विष को उसी में रहने दे। इसी प्रकार यदि किसी को कूड़े में सोना पड़ा मिल जाए तो उसे उठा लेना चाहिए। इसी प्रकार से यद्यपि वैदिक शिक्षा पद्धति के अनुसार ब्राह्मण जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों से ही शिक्षा ग्रहण की जानी चाहिए, लेकिन यदि किसी निम्न जाति वाले ने सत्य सीखा है तो उसे शिक्षक के रूप में स्वीकार करके उससे विद्या ग्रहण कर लेनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह निम्न जाति में उत्पन्न है अतएव शिक्षक नहीं स्वीकार किया जा सकता। इस हरे कृष्णा परमेश्वर। यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर अभी इसको समझते हैं, है ना। जी जी। प्रभुपाद की जो लेसन है, इस लेसन में शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन जो है, यानी जो हम ह्यूमन बीइंग बॉडी है, तो इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है ना। तो कि भगवान से प्रेम करना। हमें अपने आप को समझना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं और उनसे प्रेम किए बिना हम सुखी नहीं होंगे। ये लेसन का जस्ट बताते हैं श्री प्रभुपाद। लेकिन श्री प्रभुपाद कहते हैं कि क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में खुद ही भगवान बनने आए हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हम ये बन जाएंगे, हम ये बन जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, है ना। और उपाधियों में हम पड़ जाते हैं, डेजिग्नेशंस में ना। क्या होता है, उनको प्राप्त करने के लिए मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे बहुत सबसे बड़ा बनना है, मुझे पूरी सोसाइटी में सबसे अच्छा बनना है, अपने पूरे खानदान में मुझे सबसे अच्छा बनना है ना। बहुत अच्छा मदर बनूंगी, बहुत अच्छा फादर बनूंगी, मैं बहुत अच्छा देशभक्त बनूंगी, लाइक दैट। ऐसे हमारे एम्स होते हैं, उसके हिसाब से फिर हम अपना रोल बनाते हैं और उसी हिसाब से हम अपने एजुकेशन, अपनी लाइफ उसमें लगाते हैं पूरा। तो यहाँ पे जो उपाधियां हैं यही बंधन का कारण होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं फिर उसमें, है ना। जब करने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं क्योंकि हम सर्वेंट हैं, हम ईश्वर है नहीं, लेकिन हम ईश्वर बनने का जब प्रयास करते हैं तो फिर क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगी ना। जी माता जी। तो भगवान श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर ले तो बहुत जल्दी ही कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी भक्ति को एक्सेप्ट कर सकता है। भक्ति का मतलब क्या होता है, भगवान के प्रेममय सेवा करना अपना संबंध जानकर, है ना। हम कौन हैं, हम किसके हैं, अगर ये शरीर है तो इसमें दुख क्यों है, और हम अगर ये शरीर नहीं है तो हम कौन है ना। तो इस तरह का जो प्रश्न है ये सब कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में बताया जाता है। क्यों बताया जाता है, क्योंकि इसमें जो भी ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं वो भगवान ने जो बोला है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, उन ग्रंथों को ही आधार बनाया जाता है। तो प्रामाणिक स्रोत से श्रवण किया जाता है कृष्ण भावनामृत में। तो जब हम परंपरा का अनुग्रह मिल जाता है हमें, तब हम भाग्यशाली हो जाते हैं। हाँ, तो भगवान ने कहा है कि हजारों जन्मों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्राप्त करता है। अब आप देख लीजिए, है ना श्रेय, अपने आसपास सोसाइटी में देखिए, अब इतने लोग हैं, सब कहते हैं हाँ सब भगवान का दिया भगवान, लेकिन कितने लोगों के जीवन में भगवान है? बहुत कम, है ना। ज्यादा लोग क्या सोचते हैं, हम अपनी एबिलिटी के बल पर हम ये प्राप्त कर लेंगे, वो प्राप्त कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर, हम रिसोर्सेस को यूज करते हैं, रिसोर्सेस को उत्पन्न नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नो माता जी। उन रिसोर्सेस को यूज करने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए वो भी भगवान प्रोवाइड करते हैं, है ना। जैसे अब हम जैसे सांस ले रहे हैं,
सांस लेना कैसे हो रहा है भगवान करा रहे हैं। है ना? आईज ब्लिंकिंग, हार्ट पंपिंग, है ना? खाना खाते हैं तो वो जाके पचता है, फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में एनर्जी जाती है, फिर पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। ये हम कर रहे हैं। नो माता जी। तो एक्चुअल में हम अगर ध्यान दें तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, एवरीथिंग इज डन। तो बहुत से लोग कहते हैं चलो भगवान नहीं कर रहे, जो भगवान को मानते, कहते हैं ना वो प्रकृति करे, नेचर ने ऐसा डिजाइन किया। तो नेचर ने डिजाइन कैसे कर लिया? सम इंटेलेक्चुअल शुड बी देयर ना। कोई व्यक्ति अगर इंटेलेक्चुअल है और कंट्रोल कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि शरीर है। जी माता जी। कंट्रोल निर्विशेषवाद में तो हो नहीं सकता ना कि कुछ बॉडी वॉडी कुछ हो ना कंट्रोल हो सकता है। कोई कैसे किसी को कंट्रोल करेगा जब तक कि बॉडी ना हो। तो क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत हजारों लोग में से कोई जो है भगवान के लिए सोचता है या सिद्धि के लिए कि मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, ऐसा सोचता है। और उनमें से और भी बहुत विरले लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हु इज कृष्णा, ऑथराइज सोर्स से भगवान को जानना चाहिए। तो भगवत साक्षात्कार में बताते हैं कि पशु तुल्य मनुष्यों के द्वारा ये संभव नहीं है। पशु क्या काम करते हैं? चार खाते हैं, है ना, आहार होते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं और उनका आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार काम करते हैं। तो मनुष्य शरीर में आने के बाद जो कि बाकी योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, कोई चीज अगर मान लो ज्यादा अच्छी है तो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन किया जाता है ना। जी माता जी। है ना? जैसे आपके क्लास होगी तो आपकी क्लास पे कुछ बच्चे जो होंगे नॉर्मल होंगे, लेकिन कुछ बच्चे जो थोड़ा पढ़ पाते होंगे, कुछ बच्चे इंटेलेक्चुअल होते हैं, कुछ बच्चे जो है जैसे चार्ट बनाना, कलरिंग करना, टीचर जो बोलती है असाइनमेंट्स बड़े अच्छे से बना के क्लास कर सकते हैं। तो फिर क्या करती है टीचर, किसको असाइनमेंट देगी? जो बच्चे बहुत क्रिएटिव होंगे उन्हीं को देंगी। होंगे और अच्छी ड्राइंग होगी, अच्छी राइटिंग होगी तो उनको चार्ट बनाने के लिए देंगे ना। जी राइट। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रही है। तो अगर जो मनुष्य जीवन मिला है तो उसकी सुंदरता और अच्छा होना चाहिए ना। लेकिन अगर हम उस ऐसा ना करके पशु जीवन के ही काम करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जो जीवन है वो नष्ट हो जाता है। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, हु एम आई, फॉर हायर पर्पस हमें मिला है। तो मनुष्य जीवन में भगवत भक्ति कर सकते हैं लेकिन बाकी चीज नहीं कर सकते। प्रभुपाद एक बड़ी अच्छी एनालॉजी देते हैं कि आप जरा सा थोड़ा देखिए, जैसे कि प्रभुपाद विदेश का एग्जांपल देते हैं, न्यूयॉर्क वगैरह सिटी का। तो अभी तो इंडिया में भी ऐसा हो चुका है ना, मेट्रो रेल्स आ गई हैं, ये आ रही है वो आ रही है। बस लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हम अपने आहार हो, धन हो, उसको तृप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, दिन रात भाग रहे हैं, है ना। कभी मेट्रो अंदर से चलती है, कभी ऊपर से चलती है ना। हम दिन रात भाग रहे हैं, है ना। तो क्या जानवर भी यही काम कर रहे हैं? चूहा भी अंदर जाता है, अंडरग्राउंड सब कुछ बना लेता है ना। पेड़ से उड़ के दूसरे पेड़ तक जाते रहते, एक जंगल से दूसरे जंगल जाते रहते, खाने पीने, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए। तो डिफरेंस कहाँ रहा मनुष्य में और बाकी लोगों में? प्रभुपाद कह रहे हैं है कोई डिफरेंस? हम आज जो भी चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं तो क्या करने के लिए वेस्ट कर रहे हैं कि हम कैसे बहुत अच्छे आहार बन सके, मैथुन सेक्स लाइफ कैसे कर सके, कैसे एंजॉय कर सके, कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सके, इसी में बढ़ावा दे रहे हैं। अब फिर क्या करते हैं, अनेक प्रकार के समस्याओं को हम जन्म दे रहे हैं। तो मनुष्य जीवन जो है वो पार्श्विक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए नहीं बना, नहीं, भगवान के साथ अपने संबंध को समझने के लिए बना। उसके बाद प्रभुपाद कह रहे हैं कि बहुत से सो कॉल्ड बिलीव्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लोगों के अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग भगवान ने बहुत से धर्म को एस्टैब्लिश किया है कि लोग भक्ति करें, भगवान से अपना संबंध समझें। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत इसलिए नहीं बनाए कि हम किसी ईसाई को हिंदू बना दें या हिंदू को मुस्लिम बना दें, ऐसा करने के लिए नहीं बनाए, बल्कि हम लोगों को ये कहते हैं कि भाई आपका जो धर्म है एटलीस्ट उसको हम ठीक से पढ़ें और भगवान के साथ प्रेम करना सीखें। भगवान से प्रेम करने का ये मतलब नहीं है कि हमारा धर्म हमको श्रेष्ठ लगे और दूसरे का बेकार लगे, मुझसे ईर्ष्या करे, उसको नष्ट करने की कोशिश करें। अब यही हो रहा है सोसाइटी में, है ना। जी माता जी, अभी हुआ था।
अभी देख रहे हो सब चीज तुम लोग, है ना, कि किस तरह से कुछ धर्म जो है, जो सही से नहीं पढ़ते हैं, भगवान से प्रेम करना नहीं सीखते हैं, वो किस तरह से मीट ईटिंग, सेक्स लाइफ, शराब, नशा, इन सब चीजों में इंडल्ज रहते हैं, पशु जीवन जीते हैं। तो वो लोग अगर इस तरह की लाइफ स्टाइल रखेंगे, तो उनको अगर भगवान के बारे में बताइए या हायर नॉलेज दीजिए तो उनको समझ में नहीं आता। जी माता जी। जब लोअर लोगों को हम प्रोटेक्ट करते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे जो सो कॉल्ड धर्म है जो कि लोअर लेवल पर ही ज्यादा वर्क करते हैं और दूसरों के धर्म को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि सनातन है ना, तो आप सोचिए कि जिस रॉन्ग लोगों धर्म को हम फॉलो कर रहे हैं, अब ये सनातन धर्म हम नष्ट कर दें तो फिर क्या होगा? तो फिर आप उन बर्बर लोगों से आप न्याय का भीख मांग सकते हैं जैसा कि आप अभी सनातन धर्म के रहते मांग रहे हैं? नो माता जी, कभी नहीं। अभी तालिबान में जो हुआ या बाकी की जगहों में देखिए क्या हो रहा है ना, वुमेन्स को शूट करना, उनका शोषण करना, है ना, कर ही रहे हैं। तो वहां पे एक आवाज नहीं निकलेगी किसी की? निकली थी किसी की आवाज? नहीं माता। ऐसा क्यों मार रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, पूरी दुनिया मोर्चा लेके आ जाए। लेकिन भारत में अगर कुछ होता है तो पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं, क्यों? क्योंकि भारत सहिष्णु है, कल्चर्ड है। तो आप जिस संस्कृति का सहारा ले रहे हैं और जिस सनातन धर्म को हम नष्ट कर रहे हैं, अगर वो सनातन धर्म होगा नहीं तो क्या होगा? आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। अभी पाकिस्तान में एक लेडी थी जो कि पत्रकार थी, वो कुछ फोटो शूट कर रही थी, उनको मतलब करीब 100-200 लोगों ने नोच नोच के मार दिया, दिखाया था ना, जी कितनी बर्बरता से उसको मारा था। सोचो, अंग अंग नोच दिया उसका, 200 लोग, और एक लेडी भी कभी खड़ी नहीं हुई मुस्लिम कि ऐसा क्यों किया आपने। प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं है? नहीं माता जी, नहीं है। कितने आराम से लोग खड़े होते हैं, पूरी दुनिया के लोग खड़े हो जाते हैं। चाइना में कितनी बर्बरता से मुस्लिम धर्म का मस्जिद तोड़ देता है, ये कर देता है, एक लोग दुनिया में बोल सकते हैं? नहीं माता जी। तो सनातन धर्म क्योंकि इतना इतना अभी भी जो टूटा फूटा भी अगर जो प्राप्त है, तो उसमें इतनी सहिष्णुता है, इतने संस्कार हैं कि आप इस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि कौन सा धर्म हमारे लिए अच्छा है, हम किसको प्रोटेक्ट कर, है ना। बहुत से लोग कहते हैं, जैसे बोलते हैं कि हमें रावण बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रावण जो है वो हीरो था, बहुत विद्वान था, है ना। जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। मेरी वॉइस आ रही है बेटा? जी माता जी, आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे वही बता रहे शिल प्रभुपाद कि हमें धर्म को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उससे क्या सीखना चाहिए कि हमें भगवान से प्रेम कैसे करना। जो कृष्ण भावनामृत सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, वो धर्म ये नहीं सिखाता कि हम हिंदू से मुस्लिम बदल दें, बदलना नहीं चाहता। आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं, एटलीस्ट उस धर्म को प्रॉपरली पढ़ें, सही शिक्षा, और भगवान से प्रेम करना सीखे और दूसरों को नफरत नहीं करे। तो चाणक्य पंडित का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, देखो यहाँ पे, विषादप्ति अमृत ग्राह्यम, कि अगर हमें दुनिया में कहीं भी कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो हमें ले लेना चाहिए। कि मान लीजिए एक गिलास में विष है और थोड़ा सा अमृत भी है, तो हमें अमृत ले लेना चाहिए, विष में से अमृत ले लेना चाहिए। फिर बता रहे हैं कि यदि मान लीजिए क्या लिखा है, हाँ, अमेधा अपि कांचनम नीचा उत्तम विद्या स्त्री नाम दुष्कुलादपि। यदि कहीं सोना गिरा है, गंदी जगह है ना, तो सोना उठा लेना चाहिए, उसको क्लीन करके यूज करना चाहिए। करते हैं ना हम? जी माता जी। माता जी, रास्ते में नोट गिरा होगा तो उठा लेते हैं बहुत लोग। क्यों? क्योंकि कांचन सोना जो है बहुत मूल्यवान होता है, तो गंदगी से इफेक्ट नहीं होता, उसको क्लीन करके हम ले सकते हैं। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति बहुत निम्न कुल में भी है लेकिन अगर उचित ज्ञान दे रहा है तो ले लेना चाहिए, है ना। स्त्री जो है अगर बहुत संस्कारी और सुसंस्कृत है तो नीच कुल में भी है तो उस स्त्री को
ग्रहण किया जाता था। समझ में आ गया? यानी कहीं पर भी कुछ अच्छा है तो वहां लिया जा सकता है। समझ गए? तो चाणक्य पंडित ये श्लोका बता रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो भी सो कॉल्ड धर्म हमारे पास है, विश्वास है, हम अगर बाय द वे नहीं हायर पर नहीं भी जा सकते तो एटलीस्ट उनको तो माने। जैसे हिंदुओं में दुर्गा पूजा है, नवरात्रे हैं, है ना, दिवाली है, तो उसको एटलीस्ट भगवान डेमी गॉड के साथ जैसे शास्त्र में बताया गया वैसे तो पालन करें, है ना। तो अभी हमने नवरात्र तो गरबा डांस बना दिया है, उसमें भगवान तो होते नहीं है। उसी तरह से जैसे दिवाली मेला लगाते हैं, है ना, उसमें रामचंद्र तो होते ही नहीं है, न भगवान का कथा होती है, न प्रसाद होता है, न कीर्तन होता है नहीं माता जी, नहीं। इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हम जिन भी धर्म को पालन करते हैं उनको ठीक से शिक्षा लेनी चाहिए और उस धर्म को उसके हिसाब से पालन करना चाहिए। भगवान से प्रेम करना सीखेंगे। और कह रहे हैं अगर आपको नहीं पता ज्वाइन कीजिए और शुद्ध वैष्णव से आप ये बात सीख सकते हैं। आगे बढ़ो माता जी, आगे पढ़ूं? हाँ, यस बेटा। इसी प्रकार यदि कोई ईश्वर को सचमुच जानना चाहता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ। यदि कोई सचमुच ईश प्रेम को समझना चाहता है तो उसे यह विचार करना चाहिए कि कौन सी विधि व्यवहारिक है। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्यों हिंदू या वैदिक शास्त्रों का पालन करूँ। वैदिक शास्त्रों के पालन करने का उद्देश्य ईश्वर प्रेम विकसित करना है। जब उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी अमेरिका आते हैं तो वह यह विचार मन में नहीं लाते कि अध्यापक अमेरिकी है, जर्मन है या किसी अन्य राष्ट्रीयता वाला है। यदि वह उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो वह आता है और शिक्षा ग्रहण करता है। इसी प्रकार यदि ईश्वर को समझने तथा उन तक पहुंचने की कोई प्रभावशाली विधि है, जिस प्रकार की यह कृष्ण भावनामृत विधि है, तो मनुष्य को चाहिए कि उसे ग्रहण करे। भक्ति की इस विधि को सभी लोग नहीं अपितु जो बुद्धिमान तथा भाग्यशाली हैं वे ही ग्रहण करते हैं और उनकी एकमात्र अभिलाषा कृष्ण की सेवा करने को रहती है। भक्तगण ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि में देर तक कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। यह केवल्या या शुद्ध भक्ति कहलाती है, क्योंकि भक्त के लिए अन्य कोई कार्य नहीं रहता। यह विधि सबके लिए संस्तुत की जाती है और यह समस्त धार्मिक विधियों की सिद्धि है। संस्कृत में परा तथा अपरा दो शब्द हैं जो धर्म के प्रति श्रेष्ठ, दिव्य तथा निकृष्ट विचारधारा का वर्णन करते हैं। भौतिक धर्म अर्थात भौतिक लाभ के लिए धर्म पालन हेतु लोग सामान्यतः गिरजाघर या मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें आज की रोटी दीजिए। वास्तव में ऐसी याचना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोटी की व्यवस्था तो सबके लिए की गई है। यहाँ तक कि पक्षी तथा पशु गिरजाघर गए बिना और ईश्वर से मांगे बिना अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार हमें भी रोटी प्रदान की गई रहती है, चाहे हम गिरजाघर जाए या नहीं। समस्या यह नहीं है क्योंकि सड़कों पर भूख के मारे कोई नहीं मर रहा होता है। हमें एक भी पक्षी, पशु, यहाँ तक कि चींटी भी भूख से नहीं मरते दिखते। भोजन तो है, हमें उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि बुद्धि का उपयोग करना है तो कृष्ण या ईश्वर के लिए करना चाहिए। समय का यही शुद्ध उपयोग है। ईश्वर के राज्य में रोटी की कमी नहीं है। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद ब्रह्मात् उपरदयः। श्रीमद् भागवत का कथन है कि हमें उस वस्तु को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए जिससे हमें पूरे ब्रह्मांड का विचरण करके
भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वह क्या है? केवल्या भक्तया विशुद्ध भक्ति। भगवान की व्यवस्था से इस ग्रह में पर्याप्त अन्न, भूमि तथा अन्न पैदा करने की व्यवस्था आदि है, लेकिन हमने वस्तुओं की ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि विश्व के एक भाग में लोग भूखे मर रहे हैं तो दूसरे भाग में अनाज समुद्र में फेंका जा रहा है। वेदों का कथन है, एको बहुनाम यो विदधाति कामन। परम पुरुष अनेक जीवों को भोजन की पूर्ति कराते हैं। इस भौतिक संसार की कठिनाई यह है कि हम अपनी आवश्यकता से अधिक लेते हैं और इस तरह हम अपने लिए नई समस्याएं उत्पन्न करते हैं। समस्याएं ऐसे मनुष्यों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं जिनका मार्गदर्शन तथा कथित राजनीतिज्ञ करते हैं। प्रकृति या ईश्वर की विधि से हर वस्तु पूर्ण है। श्री ईशोपनिषद में मतानुसार ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान अखंड तथा पूर्ण है और इस कारण उनसे उद्भूत सारी वस्तुएं यथा है परिवर्तनशील जगत पूर्ण के रूप में सज्जित है। पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वह भी अपने में पूर्ण है। चूंकि परमेश्वर पूर्ण है, अतएव उनसे कितनी ही पूर्ण इकाइयां उद्भूत होने पर भी वे पूर्ण ही बने रहते हैं। श्री ईशोपनिषद ईश प्रार्थना। ईश्वर पूर्ण है, उनकी सृष्टि पूर्ण है और उनकी व्यवस्था पूर्ण है, लेकिन हम सभी उत्पात मचाते रहते हैं। असली शिक्षा वह है जो लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाती है, जिससे वे पृथ्वी के संसाधनों का समुचित उपयोग कर सके और उत्पाद करना बंद कर दे। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पारित करके समस्याएं हल नहीं की जा सकती। मनुष्य को समस्याएं हल करने की वास्तविक विधि जाननी चाहिए। थैंक यू सो मच। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत है ऐसा कार्य करती है कि जिसमें ये पता चलता है कि जीव का वास्तविक कर्तव्य क्या है, भगवान से प्रेम कर कैसे किया जा सकता है, ये सब शिक्षा दी जाती है। ये सब वैदिक पद्धति है शिक्षा की। तो वैदिक पद्धति या उच्चतर ज्ञान कौन सीखता है? जब श्रेया है और भी कितने बच्चे हैं श्रेया की उम्र के 9th-10th में जो पढ़ते हैं, तो सब तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, है ना? जी माता जी। बिकॉज आपको बचपन से भक्ति दी गई है, तो ये सब नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है। कैसा लग रहा है आपको पढ़ के? माता जी बहुत नॉलेजेबल है ना? तो आप माता जी रियल नॉलेज पता लग रहा है, जो रियलिटी है। रियलिटी है, यस। कि एक होता है कि मतलब हम जो पढ़ रहे हैं, जो दुनिया हमको मतलब दिखाई जा रही है फिल्मों में इधर उधर, वो रियलिटी नहीं है। और ये नॉलेज प्रभुपाद का नॉलेज है, इसको हम पढ़ते तो हम हाँ दिस इज द नॉलेज। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम भी शिल प्रभुपाद बताते हैं, साथ में सोल्यूशन भी बताते हैं और करके भी दिखाते हैं, तो इजी हो जाएगा ना हमारे लिए, है ना? कि हाँ भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, तो भगवान ने शिल प्रभुपाद ने बताया क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं भगवान का प्रसाद के अलावा कुछ खाना चाहिए, क्योंकि वो सिम खाते हैं। फिर प्रभुपाद ने क्या किया, गोविंदा एस्टैब्लिश किया है। अब वहां पे हम जाके डिलीशियस प्रसाद हम खाते हैं, तो हम देखते हैं बिना लहसुन प्याज के तो कितना सुंदर प्रसाद होता है। जी माता जी घर पे भी बना सकते हैं, घर पे बना सकते हो, कितना डिमॉन्स्ट्रेट करके देख सकते हैं। तो वी आर रियली हैप्पी। कीर्तन करना, भगवान को देखना कितना कितना प्लेजरफुल होता है ना। जगन्नाथ जी की यात्रा कैसा लगता है आपको? माता जी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना, दर्शन करना, कीर्तन करना, सब चीजें करना, चैंटिंग करना, भगवान के साथ ऐसे व्यक्ति के पास रहना जो आपको सचमुच मदद कर सके, जो आपसे केवल प्रेम करता है, जो शक्तिशाली है, सर्व ऐश्वर्य पूर्ण है, केवल दया दिखा सकता है ना? तो रियल हीरो चाहिए ना हमें। रियल हीरो तो भगवान होते हैं। एक क्वालिटी जो है वो और किसी में नहीं। श्री प्रभु कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, इस सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, है ना? हमारे वैदिक
उसका शरीर का जब भी अगर श्रेय त्याग हो जाएगा या इसमें बीमारी आएगी, है ना, डिग्रेडेशन आएगा, तो क्या होता है, हम विचलित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम रहे, ये शरीर रहे या नहीं रहे, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है। और अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो अपने घर में जाएंगे, है ना। आप सोचिए, आपकी मदर, आपके पिताजी सब भक्ति करे तो सभी भगवत धाम चले जाएंगे ना, कोई रहेगा यहाँ पे? नहीं माता जी, सब भगवत धाम से। अब मान लीजिए अगर आप ये सोचिए कि नहीं, अगर मान लीजिए वो भक्ति नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा भाई, या तो यहाँ रहेंगे या तो पशु जीवन में जाएंगे या उससे भी निम्नतर योनि में जाएंगे, और बार बार उनको मृत्यु होगा, बीमारी होगी, अलग अलग दुख होंगे, तो कैसा लगेगा आपको? माता जी बुरा लगेगा। बराबर ना। आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे ना कि जहाँ पे अभी भी हम अच्छे से रह ले, ठीक ठाक, और बाद की लाइफ भी अच्छी रहे, जी माता, है ना। तो हम अगर अब चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, तो कलयुग में इस महामंत्र के द्वारा हम भगवान को कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये कितना सिंपल है, कितना सब कुछ मिलता है लेकिन भगवान की चैंटिंग करके। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप विदेश में पढ़ने जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए आजकल लोग विदेश जाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो फिर बहुत अच्छी चीज है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब आप जाते हैं कॉलेज में, तो आप ये थोड़ी देखते कि कॉलेज जो टीचर जो हायर नॉलेज दे रहा है वो जर्मन है, इटालियन है, रशियन है, आप वहां से नॉलेज लेते हैं, है ना। जी माता जी। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब उच्चतर नॉलेज है उसको लेना चाहिए, तो कोई भी ले सकता है। और उच्चतर नॉलेज लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि मैं नहीं मैं मुस्लिम हूं तो नहीं लूंगा। ये सभी जीव के लिए नॉलेज है, तो नॉलेज लेने कोई नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इस नॉलेज को शुद्ध भक्ति कहते हैं, इसको कैवल्य भक्ति कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो सबसे जो उच्चतर माइंड के जो व्यक्ति होते हैं वो उच्चतर भगवान की सेवा करते हैं। और कैसी सेवा करते हैं? प्रेम सेवा करते हैं, दिन भर भक्ति करते हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में भगवान की कैसी वर्शिप करना, सबसे अच्छा उच्चतम प्रोसेस बताया गया है वैदिक साहित्य में बताया गया, है ना। भगवान से नहीं बोला चाहिए भगवान के पास भगवान मुझे कल की रोटी दे दो, जैसा कि ईसाई लोग प्रार्थना करते हैं डेली ब्रेड। वो बात कहते हैं ब्रेड तो भगवान दे ही रहे, तो दे ही रहे भगवान। आप थोड़ा बाहर निकल के देखिए, जितने भी एनिमल्स वो क्या किसी फूड के लिए मरते हुए दिखाई देते हैं आपको सड़क पर? नहीं। मनुष्य जो होता है वो स्वार्थी होता है, अनाज तो भरपूर मात्रा में रहता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, काला बाजारी कर देते हैं। अमेरिका वगैरह या विदेश में क्या होता है, अपना एक सिस्टम में मतलब एक मेंटेन रखने के लिए मार्केट वैल्यू वो क्या करते हैं, जितना बहुत टनों टन अनाज समुद्र में डाल देते हैं। जी माता जी, कहीं पर अनाज की कमी होती है तो कहीं पर लोग वेस्ट करते हैं। यस, और जहाँ के कई देशों में देखो खाने को भी नहीं रहता। तो अगर वो इस तरह से वेस्ट ना करे भगवान की एनर्जी को, संसाधनों को, तो सबके लिए पर्याप्त भोजन। भगवान एक जीव को पहले उत्पन्न करते हैं, उसके खाने उपनिषद में भी लिखा है, उत्पन्न होने वाली चीजें भी होती है ना। तो समझना चाहिए कि ये जो ब्रह्मांड दिया गया है इसमें जितने भी लोग हैं, लिविंग एंटिटीज हैं, चाहे वो एनिमल हो, मनुष्य हो, कोई, सबके लिए और प्लैनेट से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। और दिन भर हम सोचते हैं हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं, लेकिन लेते इसी प्लैनेट से है सब कुछ, है ना। तो ये सुंदर व्यवस्था है भगवान की, से भगवान की भक्ति करें तो हमारी सारी समस्याएं भी हल हो जाएंगी। मनुष्य को समस्या हल करने की वास्तविक विधि को जानना भी चाहिए। समस्याएं कैसे हल होती हैं कि
जाके नहीं हल होती है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पारित करेंगे तो एक भी समस्या हल नहीं होती है ना। समस्या कैसे हल होती है? भक्ति करने से जी माता। हम करते हैं। आपकी जन्म मृत्यु जरा व्याधि कोई व्यक्ति हल कर सकता है? नहीं माता जी, सिर्फ भक्ति कर सकती है। कोई भी नहीं, भगवान ही हल कर सकते हैं। जी माता। कहते हैं कि शुद्ध भक्ति के द्वारा ही सारी समस्या हल। और यहाँ पे बताया जाता है कि अगर हम भगवान के ऊपर करते तुम्हारा जीवन क्या होता है, तो जितनी प्रॉब्लम आती है उसका रीजन है पाप। इसीलिए हमारे पास प्रॉब्लम है, जो अकाल पड़ता है, बाढ़ आती है, और भी माता जी कोरोना भी आया। कोरोना भी आया और लगातार आ ही रहा है। जी माता जी। कि ज्ञान और वैराग्य जो है हम भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और व्यक्ति जो है अपना जीवन इस समय भी सुखी कर सकता है और आने वाले जीवन में सुखी कर सकता है ना। तो ये जो ज्ञान है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम हमारे डेस्टिनेशन जो अलग अलग उपाधियां इनमें नहीं फंसते हैं। तो क्या होता है, हम जानते हैं कि भगवान का, और हम तो भगवान की सेवा करते हैं, तो क्या होता है, कोई समस्या है? अच्छे पोस्ट पर है, जब अच्छे पोस्ट पर है तब भी आप भगवान की भक्ति करते हैं और अपना पोजीशन जानते हैं, तो नहीं रहने पर आपको उतना दुख नहीं होगा, है ना। जैसे अभी कोरोना वायरस आया तो कितने लोगों की जॉब चली गई, ये चली गई, तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि नौकरी के अलावा भी जीवन में कुछ होता है। लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए, स्ट्रेसफुल हो गए, है ना। लेकिन जब भगवत भक्त लोग जानते थे कि भगवान की भक्ति करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज्यादा परेशान नहीं हुए, है ना। जी माता। भगवान की भक्ति करनी चाहिए, शिल प्रपात करके उससे हम उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे और हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम सिन नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, भगवान पर डिपेंड रहेंगे, सब पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच। शिल प्रपात की जय, की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।